सब अहंकार है, फिर विश्रांति मिली, परमात्मा प्राप्ति हुई। तो हमारे और भगवान के बीच अहंकार ही तो है जीवत्व का, और उस अहंकार में वासनाएं भरी है। मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, है बुद्धि की योग्यता, और अहंकार कहता है मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरी ये डिग्री है। अब अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर के साथ तुम एक हो सकते हो, इतनी योग्यता, लेकिन अहंकार ने दायरा बना दिया कि मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं महंत हूं, मैं साईं, मैं ईश्वर से आप अलग दीवार बना के खड़े। ध्यान भजन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसको ईश्वर में विलय करना है, ये बात में राजी नहीं होते। इसलिए सारी पूजा पाठ ध्यान भजन अल्प फल दे के शांत हो जाते। महान फल ईश्वर प्राप्ति का अहंकार मिटाए बिना नहीं होता। कुछ अनुकूल हुए, गुरुजी प्रसन्न हुए तो मजा आया, गुरुजी जरा आंख कड़ी किया, घबराए अथवा तो चिढ़ गए, ये अहंकार कोई तो होता है। जितना अहंकार कड़ा होता है उतना ही गुरु को संभाल के व्यवहार करना पड़ता है। क्या पता क्या उल्टा ले, कैसे रूठ जाए, कहीं गिर न जाए। शिष्य तो उत्तम ऐसा है कि जैसे गुरु को अपने हाथ पैरों से या अपने वस्त्रों से पूछना नहीं पड़ता कि हम तुमको कैसे रखें, कहा। ऐसा ही शिष्य हो तब तो गुरु को छलकने का मजा आता है। गुरु को तो पूछना पड़ता है कि मानेगा कि नहीं मानेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इतना छोटा बालक है वो, अहंकार के वश है, क्या पता नहीं मानेगा। ये तो सच्चा समर्थ सतगुरु हो और ईश्वर प्राप्ति की लगन हो तो देर किस बात की है। ईश्वर प्राप्ति की लगन लगने ही नहीं देता अहंकार, कुछ बनने की मुसीबत है उसे। बना रहा हूं, और साधन भजन करते करते ध्यान की ऐसी ऊंचाई आती, उस समय डर लग जाता है। किसको डर लगता है? कि अहंकार मरने को होता है तो डर लगता है उसको, साधना छोड़ देते। राजा भरत ही बड़ा इतना सारा राज था, गोरखनाथ के चरणों में फक्कड़ बन गए, भिक्षा मांगते रोटी। एक जगह जलेबी हो रही थी, महाराज थोड़ी जलेबी दे दो। चल रहे, बड़ा है साधु का बच्चा, जलेबी खाने का शौक नहीं गया। जलेबी खाना है तो वहां मजदूरी काम हो रहा है, जा मजदूरी कर। राजा भरतरी मजदूरी करने गए, दिन भर मजदूरी किया, दुआ ना मिला। दुआ ने की शेर भर जलेबी ली, एक हाथ में जलेबी, शेर भर मतलब किलो, 80 तोला। 80 तोले का 1 किलो, 80 तोले का शेर था। आज भी दिन भर कोई मजदूरी करे तो 1 किलो जलेबी तो कमाएगा, और क्या करेगा। ले गया तालाब के किनारे। अभी तो मन मेरे को स्वाद का गुलाम बनाया, अभी जलेबी खाने का स्वाद, जलेबी का रस गया नहीं। जीवा को कितने रस दिलाए, जो जीवा जल जाने वाली उसी के रस में तू भगा रहा है मेरे को, मेरे अहंकार, मेरे मन। ले खा जलेबी, एक हाथ में जलेबी, दूसरे हाथ में गोबर का कोर। ले खा 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 खा। मन को लटकाते लटकाते जलेबी फेंक दे पानी में और गोबर का कोर डाल दे मुंह। अरे ले खा। सारी जलेबियां पानी में चली गई, एक आखिरी बची। मन कहता है अब तो भूख लगी, इतना तो खाने दो। बोले अभी तक तो नहीं गया। क्या करें, देर हो गई, भिक्षा मांगेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, इतनी तो खाने दो। एक्सेप्ट होके लेखा। मन तोबा पुकार गया, विलय हुआ अहम, और निर्ममो निरहंकार ऊंचाई को प्राप्त हो गया। महाराज भरतरी हो गए, कई राजा हो गए, उनकी इतनी कीमत नहीं जितनी भरतरी की महानता गाई जाती। अहंकार मिटाना बड़ा ऊंचा काम है। अहंकार मिट गया तो ईश्वर हो गया, और क्या है, अपर ईश्वर माना जाता है वो योगी। दूसरे योगी हैं जिनको रिद्धियां सिद्धियां आती है, लेकिन व्यक्ति विशेषत्व तो नहीं मिटा, वो तो थोड़ी दिन चमक करके ठुस हो जाएंगे, मुक्ति नहीं होती उनके पास।
ये कर सकते वो कर सकते। विश्वामित्र ने क्या क्या किया, बाजरा बना लिया, अपना ज्वार बना लिया, मक्का बना दिया। ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाई, चावल बनाई, तो हमने बाजरा बना दिया। लेकिन विश्वामित्र अभी भी व्यक्तित्व में है, ब्रह्म ऋषि भी कहने के लायक नहीं रहे। जब ऊंचाइयों को छुआ तब लगा गया तेरे की। थोड़ा सा पढ़ो वशिष्ठ महाराज जी का, 1-2 मिनट चुप बैठे रहो, जो सुना उसी का विचार करो। अपना नाम करूं दुनिया में, ये कौन चाहता है? अहंकार थोपा हुआ नाम है। नाम रखा गोविंद, गोविंद की जगह पर जुगलू नाम रखते तो जुगलू का नाम करूं, अपना नाम करूं, ये भी अहंकार है। और ये अहंकार बनता तो उनका नाम टिकता भी नहीं। जब तक ये अहंकार बना रहा, ऐसे लोगों का नाम टिकता ही नहीं। चाहे बड़ी बड़ी मकानों पे, अस्पतालों पे अपना नाम ठोक के चले जाए, लेकिन इतना आदर से टिकेगा नहीं। 5-25 साल 100 साल रह गए। लेकिन बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, नानक जी का, मीरा का, औरों का, जिनका अहंकार पूर्ण मिटा गए, पूर्ण यशस्वी हुए, लेकिन उनकी नजर में यश बस सब ये तुम्हारी दुनिया है। उन महापुरुषों की दुनिया निराली होती। एक पानी की बूंद पिता की, माता का एमसी का खून, उससे इतना अपने को जोड़ दिया कि बस उसी शरीर को मैं मानते, उसी की तंदुरुस्ती अपनी तंदुरुस्ती, उसी की बीमारी अपनी बीमारी, उसी की मौत अपनी मौत मानते। और हैं विद्वान, पढ़े लिखे, अक्ल वाले। अक्ल मारी गई, अक्ल का उपयोग ही नहीं हुआ, अक्ल को तो उलझा दिया। सीधी बात है, पिता का एक बूंद और माता का मासिक धर्म मिक्स हुए, बॉडी बनी। ऐसे ही हुआ डॉक्टर लोग, उसमें अपने जुड़ गए। और फिर मन और बुद्धि में जो संस्कार पड़े और डिग्रियां मिली, अपने को मानते, हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं, हम संत हैं, हम मानते हैं, हम फलाना है। हम क्या है, ये अहंकार देखने ही नहीं देता है, परते पर परते बनाकर घूम रहा है। नानक जी कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। वो संत कहते हैं और उनका वचन पाठ कर लेते हैं, पाठी भी बन जाते हैं, उपदेशक भी बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। पढ़ते हैं, हटने के बदले और नहीं पढ़ते, ओढ़ लेते हैं, चढ़ा लेते हैं।